साहिबा मिर्ज़ा को जब पता चलता है कि सालार के साथ तो कोई और भी शादी करने के लिए तैयार है और वो सालार के वालिद के साथ बिजनेस की डील करने के लिए भी तैयार है, तो वो अपने वालिद से लड़ने आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि आपने उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। साहिबा का बाप उसे बताता है कि वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ही मुझे 6 महीने के लिए अपने बिजनेस में बाउंड करना चाहते हैं और बदले में सालार अभी तुमसे मंगनी करने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन साहिबा कहती है कि मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, सालार को जितना टाइम चाहिए वो ले ले, पर आप ये डील कर लीजिए। साहिबा का बाप कहता है कि ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो साहिबा कहती है कि आप कैश पे करके उनका प्राइस बॉन्ड जैसा बेटा खरीद रहे हैं, इसमें कौन सा घाटा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। इधर सालार यूनिवर्सिटी फिर रहा होता है तो उसे सितारा दिखाई देती है। वो उसे बुलाता है लेकिन सितारा उसको इग्नोर करके आगे गुजर जाती है। सालार उसे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो सितारा जवाब देती है कि मैं तो आपको जानती तक नहीं, अवॉइड क्यों करूंगी आपको। सालार कहता है कि हमारे दरमियान तो झगड़ा खत्म हो चुका था, फिर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो सितारा आगे से कह देती है कि हमारे दरमियान झगड़ा ही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इतने में पीछे से जोहेब आके सितारा को आवाज देता है और उससे पूछता है कि इसे तुमने यहाँ बुलाया है। तो सितारा डर के उसे कहती है कि नहीं, मैंने इसको कभी नहीं बुलाया और मैं अभी भी इससे यही कह रही थी कि मेरे से बात करने की कोशिश न करे। जोहेब भी सालार को वार्निंग दे देता है कि दोबारा मेरी बहन के इर्द गिर्द नजर भी ना आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कासिम निमी को कॉल करता है और उसे कहता है कि हम दोनों एक ही तरह मोहब्बत के शिकार हैं, फिर आखिर तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। निमी कहती है एक्सक्यूज मी, मैं आपकी तरह मोहब्बत की शिकार नहीं, हम दोनों की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। कासिम कहता है कि तुमने भी तो मेरी तरह सालार को सितारा के साथ बदनाम कराने की कोशिश की थी। लेकिन निमी कह देती है कि मैंने तो मोहब्बत हासिल करने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए थे, तुम्हारी मोहब्बत तो तुम्हें झोली में डाल दी गई थी, फिर भी पैसों के लालच में तुम वो मोहब्बत छोड़ के चले गए। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा और मेरा एक जैसा कुछ नहीं है। सालार के घर वाले खुश होते हैं कि साहिबा और सालार की अब बात पक्की हो जाएगी और उनका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। लेकिन सबा कहती है कि सालार तो साहिबा से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। उसकी माँ कहती है कि मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती शादी के लिए, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबा भी कह देती है कि सालार मेरा भाई है और मैं अच्छी तरह से उसे जानती हूँ, वो साहिबा से शादी कभी नहीं करेगा। उधर सालार वाकई ही एक तरफ साहिबा से रिश्ता जुड़ जाने के लिए परेशान होता है, दूसरी तरफ सितारा का एटीट्यूड उसे अजीब लगता है और वो जुनेद से कहता है कि सितारा के साथ हो ना कोई मसला ज़रूर था, वरना वो मुझे इस तरह अवॉइड नहीं करती। लास्ट टाइम तो जब मिली थी तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जुनेद कहता है कि मुझे तो उसको देख के ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि वो बिल्कुल खुश लगी। लेकिन सालार कह देता है कि जब वो इतनी मुतमईन नज़र आती है तब लाजमी उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा भूचाल चल रहा होता है और वो उससे लड़ना ही नहीं चाहती, इसलिए वो बिल्कुल मुतमईन नज़र आती है। ऊपर से मैं उस लड़की को इतना तो जान गया हूँ और ये अच्छे से जानता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा चल रहा है। साहिबा मिर्ज़ा को जब पता चलता है कि सालार के साथ तो कोई और भी शादी करने के लिए तैयार है और वो सालार के वालिद के साथ बिजनेस की डील करने के लिए भी तैयार है, तो वो अपने वालिद से लड़ने आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि आपने उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। साहिबा का बाप उसे बताता है कि वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ही मुझे 6 महीने के लिए अपने बिजनेस में बाउंड करना चाहते हैं और बदले में सालार अभी तुमसे मंगनी करने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन साहिबा कहती है कि मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, सालार को जितना टाइम चाहिए वो ले ले, पर आप ये डील कर लीजिए। साहिबा का बाप कहता है कि ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो साहिबा कहती है कि आप कैश पे करके उनका प्राइस बॉन्ड जैसा बेटा खरीद रहे हैं, इसमें कौन सा घाटा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। इधर सालार यूनिवर्सिटी फिर रहा होता है तो उसे सितारा दिखाई देती है। वो उसे बुलाता है लेकिन सितारा उसको इग्नोर करके आगे गुजर जाती है। सालार उसे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो सितारा जवाब देती है कि मैं तो आपको जानती तक नहीं, अवॉइड क्यों करूँगी आपको। सालार कहता है कि हमारे दरमियान तो झगड़ा खत्म हो चुका था, फिर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो सितारा आगे से कह देती है कि हमारे दरमियान झगड़ा ही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इतने में पीछे से जोहेब आके सितारा को आवाज देता है और उससे पूछता है कि इसे तुमने यहाँ बुलाया है। तो सितारा डर के उसे कहती है कि नहीं, मैंने इसको कभी नहीं बुलाया और मैं अभी भी इससे यही कह रही थी कि मेरे से बात करने की कोशिश न करे। जोहेब भी सालार को वार्निंग दे देता है कि दोबारा मेरी बहन के इर्द गिर्द नजर भी ना आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
कासिम निमी को कॉल करता है और उसे कहता है कि हम दोनों एक ही तरह मोहब्बत के शिकार हैं, फिर आखिर तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। निमी कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं आपकी तरह मोहब्बत की शिकार नहीं, हम दोनों की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। कासिम कहता है कि तुमने भी तो मेरी तरह सालार को सितारा के साथ बदनाम कराने की कोशिश की थी, लेकिन निमी कह देती है कि मैंने तो मोहब्बत हासिल करने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए थे। तुम्हारी मोहब्बत तो तुम्हें झोली में डाल दी गई थी, फिर भी पैसों के लालच में तुम वो मोहब्बत छोड़ के चले गए। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा और मेरा एक जैसा कुछ नहीं है। सालार के घर वाले खुश होते हैं कि साहिबा और सालार की अब बात पक्की हो जाएगी और उनका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। लेकिन सबा कहती है कि सालार तो साहिबा से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। उसकी माँ कहती है कि मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती शादी के लिए, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबा भी कह देती है कि सालार मेरा भाई है और मैं अच्छी तरह से उसे जानती हूँ, वो साहिबा से शादी कभी नहीं करेगा। उधर सालार वाकई ही एक तरफ साहिबा से रिश्ता जुड़ जाने के लिए परेशान होता है, दूसरी तरफ सितारा का एटीट्यूड उसे अजीब लगता है और वो जुनेद से कहता है कि सितारा के साथ हो ना कोई मसला ज़रूर था, वरना वो मुझे इस तरह अवॉइड नहीं करती। लास्ट टाइम तो जब मिली थी तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जुनेद कहता है कि मुझे तो उसको देख के ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि वो बिल्कुल खुश लगी। लेकिन सालार कह देता है कि जब वो इतनी मुतमईन नज़र आती है तब लाजमी उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा भूचाल चल रहा होता है और वो उससे लड़ना ही नहीं चाहती, इसलिए वो बिल्कुल मुतमईन नज़र आती है। ऊपर से मैं उस लड़की को इतना तो जान गया हूँ और ये अच्छे से जानता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा चल रहा है। साहिबा मिर्ज़ा को जब पता चलता है कि सालार के साथ तो कोई और भी शादी करने के लिए तैयार है और वो सालार के वालिद के साथ बिजनेस की डील करने के लिए भी तैयार है, तो वो अपने वालिद से लड़ने आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि आपने उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। साहिबा का बाप उसे बताता है कि वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ही मुझे 6 महीने के लिए अपने बिजनेस में बाउंड करना चाहते हैं और बदले में सालार अभी तुमसे मंगनी करने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन साहिबा कहती है कि मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, सालार को जितना टाइम चाहिए वो ले ले, पर आप ये डील कर लीजिए। साहिबा का बाप कहता है कि ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो साहिबा कहती है कि आप कैश पे करके उनका प्राइस बॉन्ड जैसा बेटा खरीद रहे हैं, इसमें कौन सा घाटा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। इधर सालार यूनिवर्सिटी फिर रहा होता है तो उसे सितारा दिखाई देती है। वो उसे बुलाता है लेकिन सितारा उसको इग्नोर करके आगे गुजर जाती है। सालार उसे कहता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो। तो सितारा जवाब देती है कि मैं तो आपको जानती तक नहीं, अवॉइड क्यों करूँगी आपको। सालार कहता है कि हमारे दरमियान तो झगड़ा ख़त्म हो चुका था, फिर इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो सितारा आगे से कह देती है कि हमारे दरमियान झगड़ा ही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म हो चुका है। इतने में पीछे से ज़ोहेब आके सितारा को आवाज़ देता है और उससे पूछता है कि इसे तुमने यहाँ बुलाया है। तो सितारा डर के उसे कहती है कि नहीं, मैंने इसको कभी नहीं बुलाया और मैं अभी भी इससे यही कह रही थी कि मेरे से बात करने की कोशिश ना करे। ज़ोहेब भी सालार को वार्निंग दे देता है कि दोबारा मेरी बहन के इर्द गिर्द नज़र भी ना आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कासिम निमी को कॉल करता है और उसे कहता है कि हम दोनों एक ही तरह मोहब्बत के शिकार हैं, फिर आखिर तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। निमी कहती है, एक्सक्यूज मी, मैं आपकी तरह मोहब्बत की शिकार नहीं, हम दोनों की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है। कासिम कहता है कि तुमने भी तो मेरी तरह सालार को सितारा के साथ बदनाम कराने की कोशिश की थी, लेकिन निमी कह देती है कि मैंने तो मोहब्बत हासिल करने के लिए ये सब हथकंडे अपनाए थे। तुम्हारी मोहब्बत तो तुम्हें झोली में डाल दी गई थी, फिर भी पैसों के लालच में तुम वो मोहब्बत छोड़ के चले गए। इसीलिए कह रही हूँ कि तुम्हारा और मेरा एक जैसा कुछ नहीं है। सालार के घर वाले खुश होते हैं कि साहिबा और सालार की अब बात पक्की हो जाएगी और उनका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। लेकिन सबा कहती है कि सालार तो साहिबा से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। उसकी माँ कहती है कि मोहब्बत की ज़रूरत नहीं होती शादी के लिए, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबा भी कह देती है कि सालार मेरा भाई है और मैं अच्छी तरह से उसे जानती हूँ, वो साहिबा से शादी कभी नहीं करेगा। उधर सालार वाकई ही एक तरफ साहिबा से रिश्ता जुड़ जाने के लिए परेशान होता है, दूसरी तरफ सितारा का एटीट्यूड उसे अजीब लगता है और वो जुनेद से कहता है कि सितारा के साथ हो ना कोई मसला ज़रूर था, वरना वो मुझे इस तरह अवॉइड नहीं करती। लास्ट टाइम तो जब मिली थी तो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। जुनेद कहता है कि मुझे तो उसको देख के ऐसा कुछ नहीं लगा, बल्कि वो बिल्कुल खुश लगी।
लेकिन सालार कह देता है कि जब वो इतनी मुतमईन नज़र आती है तब लाजमी उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा भूचाल चल रहा होता है और वो उससे लड़ना ही नहीं चाहती, इसलिए वो बिल्कुल मुतमईन नज़र आती है ऊपर से। मैं उस लड़की को इतना तो जान गया हूँ और ये अच्छे से जानता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बुरा चल रहा है। साहिबा मिर्ज़ा को जब पता चलता है कि सालार के साथ तो कोई और भी शादी करने के लिए तैयार है और वो सालार के वालिद के साथ बिजनेस की डील करने के लिए भी तैयार है, तो वो अपने वालिद से लड़ने आ जाती हैं और उसे कहती हैं कि आपने उनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। साहिबा का बाप उसे बताता है कि वो बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के ही मुझे 6 महीने के लिए अपने बिजनेस में बाउंड करना चाहते हैं और बदले में सालार अभी तुमसे मंगनी करने के लिए भी तैयार नहीं। लेकिन साहिबा कहती है कि मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, सालार को जितना टाइम चाहिए वो ले ले, पर आप ये डील कर लीजिए। साहिबा का बाप कहता है कि ये तो बिल्कुल घाटे का सौदा है। तो साहिबा कहती है कि आप कैश पे करके उनका प्राइस बॉन्ड जैसा बेटा खरीद रहे हैं, इसमें कौन सा घाटा है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। इधर सालार